हेलो एवरीवन, आई जस्ट वांटेड टू से सॉरी क्योंकि मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही हूँ अपने वीडियोस को लेके। और अभी तक भी जो मलेशिया सिंगापुर का ट्रिप हम लोगों ने लास्ट ईयर किया था उसका वीडियोस अपलोड नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ एडिटिंग इश्यूज। सो दोज विल बी देयर, बट आज जो मैं वीडियो डाली हूँ इट इज़ अ वेरी रिसेंट ट्रिप दैट वी टुक। दिस इज दिल्ली टू उज्जैन बाय रोड विच वी टुक। सो आई request you guys to go ahead and watch these videos as per the playlists from now on. So सिंगापुर मलेशिया में जो भी वीडियोस होंगे मैं अपलोड करती रहूँगी पैरेलली, और पैरेलली जो अभी रीसेंट वीडियोस है वो मैं अपलोड कर रही हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय। और उज्जैन का व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ डू कमेंट। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग चल पड़े हैं अपने घर से टूवर्ड्स उज्जैन महाकाल। और अभी हम लोग कितने बजे निकले हैं? 5 o'clock। हम लोग सुबह 5 o'clock निकल चुके हैं। अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, इस्कॉन क्रॉस कर लिया हम लोगों ने नोएडा का। अभी चलो चलते हैं। अभी दिखा तो रहा है ऑलमोस्ट 10 घंटा लगेगा, 10 hours। सो लेट्स गो। सो अभी रोड अपडेट्स यहाँ पे अभी गाजियाबाद से उज्जैन जाने का 2 या 3 रोड है ना, 2 या 3 ऑप्शंस है। सो अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वो है, हम लोग गाजियाबाद से निकले हैं, हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स फरीदाबाद। वहाँ से आगे जाके हम लोग मुंबई एक्सप्रेसवे पे चढ़ जाएंगे। सो वहाँ तक चलते हैं, उसके बाद फिर कैसा क्या रोड है, कौन सा ऑप्शन हम लोग ले रहे हैं वो सब बताती हूँ। हम लोग रुके हैं अभी अपने पहले स्टॉप पे। दिस इज़ नियर भयारी। यहाँ पे है फूड कोर्ट है और चाय का दुकान है, सब लोग चाय पी रहे हैं। और सबसे बेस्ट हम लोग अभी यहाँ पे रेस्ट रूम यूज़ करके आए। लेडीज़ के लिए तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत क्लीन वॉशरूम है। अभी चलो शोन चाय ले रहे हैं, मेरे लिए थोड़ा सा चाय पिया जाए। और बच्चों के लिए भी ऐसे पार्क टाइप का एरिया है पीछे। चाय। और हाँ बहुत ठंडी है। कितना डिग्री पता है? 17 डिग्री। सो दिस इज़ द पार्क, चिल्ड्रंस प्ले एरिया। और यहाँ पे बहुत प्यारा प्यारा धूप आ रहा था। और सबसे मस्त चीज़ जो है यहाँ का वॉशरूम, बहुत ही अच्छा था, क्लीन था। चलो चलते हैं आगे। सो इट्स माई टर्न टू राइड नाउ। गाड़ी तेरा भाई चलाएगा अब। हम जैसे कि आप दिख रहा होगा हम चढ़ चुके हैं एक्सप्रेसवे पे, मुंबई एक्सप्रेसवे पे। थोड़ा सा लंबा ब्रेक हो गया बट इट्स ओके, आई थिंक वी विल मेक इट अप फॉर इट। आगे सुंदर सुंदर नज़ारे भी हैं। सो रोड एंजॉय कर रहे हैं हम लोग। चलो चलते हैं, गाड़ी अब चलेगी नॉन स्टॉप। ये रहा मुंबई एक्सप्रेसवे। सो फार सो गुड। आपको लग नहीं रहा होगा बट मुंबई एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट है 120 और हम चल रहे हैं 110 पे। तो अब हम लोग वापस से स्टार्ट कर चुके हैं अपना जर्नी आफ्टर टेकिंग द सेकंड ब्रेक। ये लाल सोट में एक हल्का सा डाइवर्जन टाइप का है, जहाँ पे लाल सोट में आपको अपना पहला क्या बोलते हैं उसको, टोल प्लाजा मिलेगा। हमारे 440 का टोल कटा हमारा। हम लोग गाजियाबाद से निकले थे, फिर हम फरीदाबाद होके हमने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पकड़ा। और अभी हम लोगों ने लाल सोट में टोल भरा 440 का। और अब फिर से हम लोगों ने मुंबई एक्सप्रेसवे में एंट्री लिया है। और अब ये सीधा जाएगा सवाई माधोपुर, जो कि यहाँ से 76 किलोमीटर है। 76 किलोमीटर सवाई माधोपुर पहुँचने के बाद हम लोग वहाँ से डाइवर्जन लेंगे। वहाँ से शायद मुंबई एक्सप्रेसवे खत्म हो जाएगा। हाँ, वहाँ से डाइवर्सन लेंगे, हम लोग टुवर्ड्स कोटा जाएंगे। राइट टर्न ले लिया है हम लोगों ने और छूट गया है हमारा एक्सप्रेसवे पीछे। अब हम लोग स्टेट हाईवे में आ गए शायद से। गाय भरे हैं रास्ते में, गाय भरती है। जितना स्पीड चलाना था वो एक्सप्रेसवे में चला लेना गाइस, क्योंकit यहाँ पे तो आपको धीरे ही चलना पड़ेगा। बट चलो चलते हैं, एंजॉय करते करते जा रहे हैं, दैट्स द मेन थिंग। ये फिर से हमने हाईवे पकड़ लिया। नहीं लेकिन
कोटा तक जाएगी, लालसोट कोटा हाईवे है ये। ओके ओके ओके। अब हम कोटा तक जाएंगे इसी रास्ते में। रास्ता खराब तो नहीं है लेकिन काफी क्राउडेड है। एक्सप्रेसवे से निकलने के बाद तो सभी क्राउडेड ही लगेगा। लोग अभी और एक टोल में पहुंच गए हैं जो कि है रिडकोट टोल प्लाजा। और ये हम लोग कहाँ मिल रहा है, हम लोग अभी ये लालसोट कोटा मेगा हाईवे में जाके मिलने वाले हैं आगे। थैंक गॉड फिर से हाईवे स्टार्ट हो गया। बड़ा स्लोली यहाँ पे गाड़ी पार हो रहा है। यहाँ पे गाड़ी बहुत, हाँ बहुत पतला सा पुल है यहाँ पे बीच में। हम लोग राजस्थान में है, अभी कोटा की तरफ जा रहे हैं टुवर्ड्स कोटा। बहुत देर फंस गए थे यहाँ पे, एक साइड का एक बार में करके छोड़ रहा है गाड़ी। चलो चलते हैं, फाइनली निकल गए उस ट्रैफिक से। हम लोग अब जा रहे हैं दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे में। और यहाँ पे थोड़ा ध्यान से चढ़ना, हम लोग अभी गलत रास्ते में चढ़ने ही वाले थे, अब सही रास्ते पे आ गए। और एक टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं हम लोग, ये है लबान टोल प्लाजा। सो गाइस लास्ट तक बने रहिए। जितना भी टोल प्लाजा हम लोग अभी क्रॉस कर रहे हैं, उज्जैन पहुंचने के बाद हम लोग रूम में चेक इन करके मैं आपको टोटल बता दूंगी कि हमको कितना पेट्रोल लगा और कितना हम लोगों ने टोल में पे किया। फिर उससे आप लोग को एक आइडिया हो जाएगा रोड ट्रिप में बजट का। चलो चलते हैं। सो अभी बज रहे हैं 11:45 और हम लोग जस्ट मतलब ऐसे कोई बड़ा ब्रेक नहीं, ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रुके हैं एक जगह। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोट इज़ कि हम लोग जब वहाँ से निकले थे तो मुंबई एक्सप्रेस हाईवे में जितने भी रेस्ट एरियाज थे वो सब फिर भी फंक्शनल थे। उसके आगे आके जब हम लोग कहाँ पे होते हैं, ये लालसोट में जब हाईवे में उठे, उसके बाद से मोस्टली सारे के सारे रेस्ट एरियाज है सब अंडर कंस्ट्रक्शन है। आज है 29 मार्च, तो उसके हिसाब से देख लो आप, ऐसे है सब, ना ही कोई वॉशरूम है ना ही कुछ है। वो थोड़ा सा ध्यान रखना जहाँ पे भी आप, अगर लेडीज़ आप लोग आ रहे हो तो जहाँ पे भी थोड़ा सेफ, और ऐसे अगर कोई क्या बोलते हैं पेट्रोल पंप मिले तो उसमें, हाँ नाइट जर्नी अवॉइड करना ही बेटर है इस रोड पे रात में। तो अगर आप दिन में आ रहे हो तो स्टिल ओके, लेकिन रात में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा, पूरा सुनसान है। सो अभी बज रहे हैं 12:20 और हमने अभी मुंबई एक्सप्रेसवे से फाइनली पूरा एग्जिट कर लिया है। और कोटा यहाँ से 1 किलोमीटर है, कोटा पहुँचने वाले हैं। कोटा क्रॉस करने के बाद सोच रहे हैं हम लोग लंच ब्रेक लेंगे, बट लेट्स सी, अभी भूख तो लगा नहीं है। सो वी आर ऑन टाइम। अभी फ़िलहाल हमारा ETA दिखा रहा है 4 बजे, बट लेट्स सी, ऑब्वियसली बीच में ब्रेक भी लेना पड़ेगा। तो चलो, शामगढ़ उज्जैन 135 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। ये आप गरुड़ से मुड़ जाओगे जब मुंबई एक्सप्रेसवे छोड़ के। यहाँ पे एक सुंदर सा नज़ारा है गाइस। ये कुछ जगह पे बहुत ही अजीबोगरीब रास्ते बता रखे हैं, मतलब कि वो जो मेन हाईवे है ऊपर वो बंद कर रखा है, डाइवर्जन दे रखा है, और आगे आप रास्ता देखो ये है जाने का। तो इसमें से उतर के फिर हम लोगों को दिखा रहा है राइट साइड जाने के लिए। पता नहीं कैसे जाएंगे, चला जाएगा गाड़ी? हाँ लग रहा है चला जाएगा। अरे यार रास्ता बोल के कुछ है ही नहीं वहाँ पे। अब जब भी कोई डाइवर्जन लो तो लोकल से बात करके फिर ही उतरना। चढ़ के तो आ गए, अब देखते हैं आगे चलते हैं। इसी साइड जाना है, इसी साइड जाना है। ये तो फाइनली शॉन ने किसी तरह गाड़ी चढ़ा ली। नहीं गाड़ी मतलब रिस्की है रात में एकदम। हाँ रात में भाई मैं प्रेफर करूंगी लोग ना ही आए, तो दिन के उजाले में आओ, बेस्ट है। पहुंच गए हम लोग ऑलमोस्ट उज्जैन। ये महाकालेश्वर तक और 23 मिनट ही दिखा रहा है, 5 किलोमीटर। सो वी आर इन उज्जैन नाउ। महाकाल की नगरी उज्जैन में आपका हार्दिक स्वागत है। पहुंच गए हम लोग उज्जैन, ये फाइनली पहुंच गए हैं हम उज्जैन। सो अभी पहुंच के महाकाल, जय महाकाल,
तो अभी पहुंच के पहले हम लोगों ने एक होटल अभी देखा, क्योंकि यहाँ पे लाइन से होटल्स था और बेसिकली हमको पता नहीं था कि कौन से होटल में सही से पार्किंग होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए हमने आके यहाँ पे बुक किया है अभी। और अभी ऊपर जा रहे हैं हम लोग। दिखाती हूँ आपको रूम कैसा है और रूम में जाके बताती हूँ आपको कि हमको टोटल यहाँ तक पहुँचने का एक्सपेंस कितना लगा। सो फाइनली हमने चेक इन कर लिया है अपने रूम में। बहुत ही बेसिक सा रूम लिया है हम लोगों ने, मतलब कोई हाई फाई ऐसे रूम नहीं लिया, क्योंकि ऑलमोस्ट सारा दिन हमको बाहर ही रहना है। सो सारा बेसिक चीज़ें हैं, एसी है और ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रेसिंग के लिए है, फिर बेड है अच्छा खासा। हमारा कार भी बाहर ही है, सो वो भी हम लोग को दिख ही रहा है। सो वीकेंड्स में रेट भी बहुत ही ज़्यादा था, तो जो भी मिला है हम लोगों ने ले लिया है। अभी हम लोग यहाँ पे 2 रात रहने वाले हैं, उसके बाद वापस चले जाएंगे। सो या और जो मैंने बोला था मेन मैं कैलकुलेट करके आपको बताऊंगी कि टोल का हम लोगों को टोटल कितना पड़ा। सो टोल का हम लोगों ने टोटल ऑफ 7 टोल्स हमने क्रॉस किए हैं, और अभी मैंने कैलकुलेट किया तो हमको पड़ा 1080 रुपीज़ टोटल टोल का पड़ा। और वन वे फ्रॉम गाजियाबाद टू उज्जैन। और ये एकदम महाकालेश्वर मंदिर के पास ही है, हार्डली 1 किलोमीटर कुछ है ना यहाँ से। वाला गाड़ी मिल जाता है 20 रुपये में। हाँ, यहाँ पे वो जो ई रिक्शा है, टोटो जो भी बोलते हैं आप, वो मिल जाता है। निकल चुके हैं हम रेडी होके, कपड़े वपड़े चेंज करके, नहा धो के महाकाल के दर्शन करने के लिए। अभी फिलहाल रहे हैं, शाम का वक्त है, बहुत ही मस्त और वेदर भी हो रखा है, ना सर्दी है ना गर्मी है, और ये टाइम भी एकदम गोल्डन आवर जैसा है। जी भीड़ कैसी है? ये अच्छी है। महाकालेश्वर, ये है महाकाल लोक। ये है मेरा आज का OOTD, पूरा बंगाली लुक किया है मैंने, ट्राई किया है। सो हम लोग फिर से और एक ई रिक्शा में चढ़ गए हैं। मे बी हम लोग किसी गलत जगह में उतर गए थे। सो अभी हम लोगों को लेके जा रहे हैं जहाँ पे महाकाल जी का VIP टिकट पास है, गेट नंबर 1 पे लेके जा रहे हैं। सो यहाँ से हार्डली 50-60 रुपीज़ लेते हैं वो लोग। और अभी जहाँ से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, ये पूरा था महाकाल लोक। गणपति जी भी दिख गए। तो अभी पहुंचने में शायद हार्डली 5-6 मिनट्स लगेगा, फिर महाकाल के दर्शन होंगे। अभी संध्या आरती हो रही है, तो एंट्री थोड़ी देर के लिए बंद है, लेकिन हम लोग यहाँ से देख सकते हैं संध्या आरती। सो हम लोग प्रसाद लेके खड़े हो गए, और ये है टिकट काउंटर जहाँ से हमको लेना है टिकट। चलो चलो जल्दी जल्दी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और यहाँ पे आप घूमोगे अंदर तो बहुत सारे अलग अलग भगवानों के मंदिर हैं। और ये रहा सुंदर सा, इसके नीचे ही है गर्भगृह, इनके नीचे है ये ओमकारेश्वर। प्रवेश अलाउड है। गर्भगृह में जाने के लिए ड्रेस कोड है साड़ी और लड़कों के लिए धोती। अभी बजने वाले हैं 9। हम लोगों ने ले लिया था वहाँ पे महाकालेश्वर में VIP टिकट, जो कि 250 रुपीज़ पर पर्सन है, तो उसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। हम लोग को दर्शन अच्छे से ही हुआ, कितना 20-25 मिनट में हो गया ना वहीं। हाँ, VIP अगर आप लोग जैसे, मतलब हम लोग वीकेंड पे आए हैं तो ऑब्वियसली भीड़ थोड़ा ज़्यादा होगा,
वैसे भी सोमवार को भी बहुत भीड़ होता है, तो मेरे ख्याल से VIP लेना वाज अ गुड ऑप्शन। और अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ? महालोक, हर हर महादेव। अभी जा रहे हैं हम लोग महालोक। वहाँ पे बहुत सुंदर, यहीं से हम लोग को दिख रहा है, इतना सुंदर सुंदर सारा स्टैचूज बना हुआ है। वाह, इतना सुंदर सुंदर सारा स्टैचूज बना हुआ है। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं देखने के लिए, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो हम लोग को ये बेसिकली पता नहीं था, बट यहाँ पे होता है महाकाल लोक में वाटर शो होता है। जैसे कि आपको दिख रहा है, पूरा उज्जैन की कहानी बताई जाती है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्चुअली ड्रोन शो भी देखा। सो इट वाज लाइक भगवान जी का पूरा आशीर्वाद है हम पे। सो देखो आप लोग भी कुछ कुछ झलकियाँ, जहाँ भगवान शिव स्वयं अपने गले में धारण मुंडों की माला का प्रक्षालन करते थे। पौराणिक प्रमाणों में कृतज्ञ वंदन अर्पित करती है। आज मैं शिप्रा देवी परिवर्तनीय होता है। इस आरती की शक्ति और महिमा ऐसी है कि भक्तों के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। केवल इतना ही नहीं, उज्जैन वो नगरी है जहां मानव शरीर पूरे ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य से। मैं शिप्रा आपको उज्जैन तथा महाकाल की शक्ति, भक्ति और मुक्ति की गाथाएं सुनाती रहूंगी। काल का प्रवाह अनंत है, इसलिए जब तक महाकाल है मैं यूं ही उज्जैन की स्मृतियों को अपने आंख में समेटूंगा। फाइनली हम लोग रूम में आ चुके हैं। वापस पानी बॉटल से रिफ़िल कर लिया है और हमने खाना रूम में ही मंगा लिया था। अभी ज़्यादा बहुत लेट नहीं हुआ है, 10-10:30 कुछ हो रहा है। सो हम लोग खाएंगे, फिर रेस्ट लेंगे और फिर कल का दिन प्लान करेंगे। सो दिस वॉज इट अबाउट दिस व्लॉग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट उज्जैन व्लॉग।